श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। कांति सितामृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम् वृंदावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गुसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। श्रीराधानाथ समारंभ माधवाचार्य से मध्यमाम् असुमदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजनों के लिए श्री गोवर्धन पूजा अन्नकूट महामहोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज बड़े उत्साह के साथ में गिरि गोवर्धन पूजा हम लोग करने को जा रहे हैं। ये पावन पर्व मनाने को जा रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म में और भारतीय संस्कृति में ये बड़ा दिव्य और प्रमुख पर्व है, जिसको अनेक स्थान पर गोवर्धन पूजा, कहीं पर अन्नकूट महोत्सव इत्यादि नामों से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वास्तविक जो है हमारे ब्रजमंडल की इस पावन धरा पर श्री गिरिराज महाराज विराजमान हैं और समस्त देवताओं के द्वारा पूजित हैं, क्योंकि देवताओं के राजा जो देवराज इंद्र हैं, इसकी छोटी सी कथानक कथा में आपको बताऊं। देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, उनकी पूजा वर्षों से चली आ रही थी। समस्त ब्रजवासी सब लोग उनकी पूजा करते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार ब्रजमंडल में हुआ तो इंद्र का मान मर्दन ठाकुर जी ने किया और गोवर्धन पूजा कराई। तभी से हम प्रतिवर्ष गिरिराज पूजन हम लोग करते रहते हैं और ये पर्व मनाते हुए चले आ रहे हैं। इस लीला में भगवान श्री श्याम सुंदर ने इंद्र का मान मर्दन तो किया, लेकिन अपने रामावतार में श्री गिरिराज महाराज को दिया हुआ जो उनका वरदान था, आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद को भी साक्षात्कार करने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर ने, हमारे कन्हैया ने श्री गिरिराज पूजन करवाया है। इसकी अनेक कथाएं हैं, वो हम श्रीमद् भागवत इत्यादि अनेक कथाओं के माध्यम से हम आपको श्रवण कराते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो है गिरिराज महाराज एक प्रकृति का दिव्य स्वरूप है और हमारे यहां पर प्रकृति की पूजा को भगवान श्याम सुंदर ने बढ़ावा देने के लिए समस्त भारतवर्ष के, अब तो समस्त ब्रजवासियों को ये बताया कि हम आप सब मिलकर के इस प्रकृति की भी हम पूजा करें। और श्री गिरिराज महाराज जो हैं ये प्रकृति की पावन धरोहर हैं, जहां से वन औषधि सबको मिलती हैं, आरोग्य मिलता है, धन धान्य मिलता है। जहां पर गाय माता विचरण करती हैं, ऐसे गिरिराज महाराज की पूजा के लिए ब्रजवासियों को भगवान ने प्रेरित किया है। नाम तो है इनका गिरिराज, लेकिन हम आप सब कहते हैं गोवर्धन। गोवर्धन का तात्पर्य है गौ माने गाय और वर्धन माने वृद्धि।
जिनकी पावन छत्र छाया में विराजमान होकर के गाय माताएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं, उनको गोवर्धन कहते हैं। और भैया, जो गोवर्धन महाराज की पावन परिक्रमा लगाते हैं और इनकी पूजा करते हैं, इनका वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये वर्धन माने वृद्धि करने वाले हैं, तो जिस कामना से आप इनकी पूजा करेंगे वही कामना आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आपका ज्ञान, आपका यश, आपका बल, आपकी कीर्ति, आपका धन, आपका ऐश्वर्य सदैव वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा। समस्त कामनाओं की जो पूर्ति करने वाले हैं, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए उन प्रभु को हम सब गोवर्धन कहते हैं। एक बार हम बड़े आनंद के साथ में बोलेंगे, श्री गोवर्धन महाराज की जय। तो भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन की पूजा करी। 7 दिन 7 रात्रि तक अपने बाएं हस्त की कंष्टिका के नख पर भगवान ने धारण किया। तभी से प्रतिवर्ष पूजा का विधान चलाया है कि हम हर वर्ष पूजा करते हैं। तो वैसे तो गोवर्धन पूजा का महत्व, लेकिन किन्हीं भक्तों के मन में यह रहता है कि हम गोवर्धन नहीं पहुंच पाते और गोवर्धन पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कैसे मिलेगा। तो बताया, गाय माता के गोबर से भी आप गिरिराज बाबा का एक पावन स्वरूप बना करके यदि आप पूजा करते हैं, तो गोवर्धन में आकर के पूजा करने से जो पुण्य आपको प्राप्त होता है, वही पूजा यदि आप अपने घर में गाय माता के गोबर से निर्मित यदि आप स्वरूप बना करके यदि आप बड़े भाव और श्रद्धा से पूजा करते हैं, तो आपको श्री गिरिराज गोवर्धन बाबा की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। परिक्रमा का दिव्य विधान है कि परिक्रमा लगाई जाती है। भगवान ने पहले समस्त ब्रजवासियों के साथ में गिरिराज महाराज की पहले परिक्रमा करी, उसके बाद में भोग अर्पण कराया और उसी भोग को मेरे भगवान ने स्वीकार कर लिया और समस्त ब्रजवासियों की मनोकामना को पूर्ण किया है। तो ऐसे गिरिराज महाराज का आज पावन पर्व है, बड़े आनंद उत्साह के साथ में हम मना रहे हैं। अन्नकूट का भगवान को भोग लगता है। कूट कहते हैं पर्वत को, तो पर्वत के समान क्योंकि भगवान का विशाल स्वरूप है और समस्त ब्रजवासियों ने भगवान की मंगलमयी पूजा करी, सबने भोग लगाया। तो सब अपने अपने घरों से जो सामग्री लेकर के आए थे वहां सबने विराजमान किया, तो पर्वत के जैसा आकार ले लिया, इसलिए उनको अन्नकूट उस भोग प्रसाद को कहते हैं। अन्नकूट का दर्शन होता है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। श्री गिरिराज महाराज आप सबके जीवन में आनंद की भंडार भरें, आप सुख में समृद्धि में रहें, ऐसी मंगल हम कामना करते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं, जो गिरिराज बाबा की शरण में एक बार आ जाता है, अपने जीवन की बागडोर को श्री गिरिराज महाराज के चरणों में समर्पित कर देता है और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसा विश्वास मान के आप गिरिराज बाबा की आज बड़े आनंद के साथ में पूजा करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं गोवर्धन पूजा की। एक बार भाव से कहिए, श्री गिरिराज महाराज की जय।